नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी भगवान शिव को अनादि और अजन्मा मानते हैं? अगर हाँ, तो आज की कथा आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम उस रहस्य को समझने वाले हैं जिसके बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कहीं महादेव को स्वयंभू और अनंत बताया गया है, तो कहीं रुद्र के जन्म का वर्णन मिलता है। कुछ कथाओं में तो भगवान शिव के माता पिता का भी उल्लेख मिलता है। आखिर इन सब में सच्चाई क्या है? क्या सचमुच महादेव का जन्म हुआ था? क्या ब्रह्मा उनके पिता थे, या फिर रुद्र और महादेव के स्वरूप को समझने में कहीं कोई भूल हो रही है? आज की पूरी कथा में हम शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और देवी भागवत में वर्णित इस रहस्य को एक साथ समझेंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी भाग में आपको पता चलेगा कि महादेव के जन्म का वास्तविक रहस्य क्या है और अलग अलग पुराणों की कथाओं में अंतर क्यों दिखाई देता है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, और शुरू करते हैं महादेव के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। बचपन से हम सभी यही सुनते आए हैं कि भगवान शिव अनादि है, यानी उनका न कोई जन्म हुआ और न ही उनका कभी अंत होगा। लेकिन शायद पूरी कहानी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और देवी भागवत के भगवान शिव के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ग्रंथों में तो भगवान शिव के माता पिता का भी उल्लेख मिलता है। वहीं एक कथा यह भी कहती है कि रुद्र रूप के भगवान शिव का जन्म ब्रह्मा से हुआ था। तो आखिर महादेव के माता पिता कौन है? क्या सचमुच ब्रह्मा ही भगवान शिव के पिता थे, या फिर सदियों से इस रहस्य को अधूरा समझा जाता रहा है? और अगर भगवान शिव वास्तव में अनादि हैं, तो अलग अलग ग्रंथों में उनके जन्म का वर्णन अलग अलग क्यों मिलता है? यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते महादेव के जन्म को लेकर आपके मन में उठने वाला एक भी सवाल अनसुलझा नहीं रहेगा। आइए जानते हैं महादेव के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। शिव जी के रहस्य को समझने के लिए हमें समय की उस पहली सुबह में लौटना होगा, जब इस पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा था। ना आकाश, ना धरती, ना देवता और न ही जीवन का कोई नामो निशान। उस असीम शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्वान थे, महादेव। शिव पुराण कहता है महादेव न कभी जन्मे, न उन्हें किसी ने बताया। वे स्वयंभू हैं, अनादि है और अनंत है। यानी अगर केवल शिव पुराण को पढ़ा जाए तो महादेव के माता पिता का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। लेकिन रुकिए, यहीं से इस रहस्य की पहली गांठ खुलती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग कहानी का केवल आधा हिस्सा जानते हैं। शिव पुराण आगे बताता है कि जब सृष्टि का समय आया, तब महादेव ने अपनी योग माया से एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। वही आदि शक्ति, वही अंबिका, जिन्हें समस्त सृष्टि की जननी कहा गया। इसके बाद सृष्टि के विस्तार का कर्म शुरू हुआ। लेकिन अगर महादेव स्वयं सबके आदि हैं, तो फिर कुछ दूसरे पुराणों में उनके जन्म की कथा क्यों सुनाई जाती है? क्या सचमुच भगवान शिव का भी जन्म हुआ था, या फिर हम सदियों से दो अलग अलग स्वरूपों को एक ही समझते आ रहे हैं? यही वह रहस्य है जो अब धीरे धीरे खुलने वाला है। अगर आप भी पहली बार महादेव की इन दुर्लभ कथाओं को एक साथ सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और श्रद्धा से कमेंट में हर हरा महादेव लिखिए, क्योंकि अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां पहली बार एक रोते हुए बालक का जन्म होता है। एक ऐसा बालक जिसे बाद में पूरी सृष्टि रुद्र के नाम से जानती। लेकिन क्या वही बालक स्वयं महादेव थे? आइए अब चलते हैं विष्णु पुराण की उस अद्भुत कथा की। विष्णु पुराण में
हमें उस समय में ले जाता हूँ है जब चारों ओर केवल जल ही जल था। इतना गहरा सन्नाटा कि मानो समय भी ठहर गया हो। उस अथाह क्षीर सागर के बीच शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। न जाने कितना समय बीता और तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह कमल खिलने लगा और उसकी पंखुड़ियों के बीच प्रकट हुए ब्रह्मा चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। न कोई दिशा, न कोई लोक और न ही वह समझ पाए कि उनका जन्म किसने किया है। उन्होंने अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें सृष्टि की रचना का दायित्व मिला। ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डाल दिया। अचानक उनके ललाट से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश धीरे धीरे एक बालक का रूप देने लगा और अगले ही क्षण वो बालक फूट फूट कर रोने लगा। उसका रुदन इतना प्रबल था कि मानो पूरे ब्रह्मांड का मौन टूट गया हो। ब्रह्मा तुरंत उस बालक के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपनी गोद में उठाया और पूछा, बस तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, क्योंकि इस संसार में मेरा कोई नाम नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम रुद्र होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाम मिल जाने के बाद भी वो बालक शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने उस बालक को अनेक नाम दिए। सर्व, भव्य, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। हर नाम के साथ उस बालक का एक नया स्वरूप प्रकट होता गया। लेकिन यही एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है जो आज भी लोगों के मन में है। अगर यही बालक महादेव थे तो फिर शिव पुराण उन्हें अजन्मा क्यों कहता है? और अगर यह केवल रुद्र का जन्म था तो क्या रुद्र और महादेव अलग अलग हैं? यहीं से महादेव की कथा और भी रहस्यमयी हो जाती हैं, क्योंकि एक दिन ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसका अंत केवल स्वयं महादेव ही कर सकते थे। और उसी दिन पूरे ब्रह्मांड ने पहली बार देखा महादेव का वो स्वरूप जिसका न आदि था और न ही अंत। ब्रह्मा अपने सृजन पर गर्व करने लगे और भगवान विष्णु अपने पालन के कार्य पर। धीरे धीरे यह गर्व एक विवाद में बदल गया। दोनों के मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा बोले, अगर मैंने सृष्टि की रचना का ही होती तो पालन किसका करते? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सृष्टि बनाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन है उसे हर पल संभालना। और तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड एक ही दिव्य रोशनी से भर उठा, जिसे देखकर दोनों की आंखें चौंधी आ गई। जब वो प्रकाश थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने देखा उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ खड़ा था। इतना विशाल कि उसका ऊपरी सिरा दिखाई नहीं दे रहा था और इतना गहरा कि उसका निचला छोर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले उस अग्नि स्तंभ से एक गंभीर आवाज गूंजी, यदि तुम दोनों में से कोई स्वयं को श्रेष्ठ मानता है तो पहले इस ज्योति का आदि या अंत खोज कर दिखाओ। यह सुनते ही ब्रह्मा ने तुरंत हंस का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर बढ़ गए। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन उस ज्योति का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु जितना नीचे जाते वो स्तंभ उतना ही और गहरा होता जाता। उधर ब्रह्मा उतना ऊपर उड़ते उतना ही आकाश और अनंत होता जाता। आखिरकार भगवान विष्णु रुक गए। उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया, मैं इस ज्योति का अंत
नहीं खोज सकता, वे वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मा लौटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैं इस स्तंभ का ऊपरी छोर देखकर आ चुका हूँ। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया और अगले ही क्षण वो अग्नि स्तंभ भयंकर गर्जना के साथ फटने लगा। उस अनंत ज्योति के भीतर से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, त्रिनेत्र से निकलता तेज, हाथ में त्रिशूल और पूरे ब्रह्मांड को कपा देने वाला दिव्य आभा मंडल, वो थे महादेव। भगवान विष्णु ने बिना देर किए महादेव के चरणों में अपना शीश झुका दिया। लेकिन ब्रह्मा अब भी अपने कथन पर अड़े रहे। महादेव मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में करुणा कम और सत्य का तेज अधिक था। महादेव ने सबसे पहले भगवान विष्णु की ओर देखा। उन्होंने बिना किसी संकोच के सत्य स्वीकार कर लिया था। उनके सत्य से महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सत्य स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मेरे सबसे निकट होता है। फिर उनकी दृष्टि ब्रह्मा की ओर गई। ब्रह्मा अब भी अपने कथन पर अड़े थे, लेकिन महादेव तो स्वयं उस अनंत ज्योति के स्वरूप थे। उनसे सत्य कैसे छिप सकता था? कथा के अनुसार ब्रह्मा ने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए केतकी के पुष्प को भी साक्षी बना लिया। लेकिन जैसे ही यह असत्य महादेव के सामने आया, उनका स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सृष्टि का आधार सत्य है और जहाँ सत्य नहीं वहाँ सम्मान भी नहीं रह सकता। इतना कहते ही महादेव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में उनकी पूजा अत्यंत सीमित होगी और केतकी के पुष्प से भी कहा कि आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से भगवान ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है और शिव पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन आप ध्यान से देखें तो इस पूरी कथा में एक बहुत बड़ा संकेत छिपा है। महादेव ने स्वयं को जन्मा हुआ नहीं बताया। उन्होंने स्वयं को उस अनंत ज्योति के रूप में प्रकट किया, जिसका न कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। तो फिर देवी भागवत में महादेव का माता पिता का उल्लेख क्यों मिलता है? क्या वह कथा इस कथा से अलग है या फिर दोनों एक ही रहस्य के दो अलग अलग पक्ष हैं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अगली कथा में मिलने वाला है। तो एक बार श्रद्धा से हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि अब हम उस पुराण की ओर बढ़ रहे हैं जहां नारद स्वयं ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछते हैं, आखिर भगवान शिव के माता पिता कौन है? और ब्रह्मा जो उत्तर देते हैं उसे सुनकर नारद ही नहीं, हर श्रोता आश्चर्य में पड़ जाता है। अब कहानी हमें उस स्थान पर ले जाती है जहां एक प्रश्न ने स्वयं देवर्षि नारद को भी बेचैन कर दिया था। यह प्रश्न इतना सरल था कि सुनने से साधारण लगता था, लेकिन उसका उत्तर पूरे सृष्टि के रहस्य को बदल सकता था। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आप सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका बार बार उठती है, इस संसार की शुरुआत किसने की? भगवान विष्णु के जन्मदाता कौन है और भगवान शिव के माता पिता कौन है? नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे सोच रहे हो कि इस रहस्य को कहाँ से शुरू किया जाए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई महादेव को समझने की कोशिश करता है वह उनके किसी एक स्वरूप को देख लेता है, लेकिन उनके संपूर्ण स्वरूप को नहीं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने एक ऐसी कथा सुनाई जो देवी भागवत में वर्णित हुई। उन्होंने कहा, जब ना समय था, न दिशाएं थी, न लोग थे, न ही ब्रह्मा विष्णु या रुद्र का कोई अस्तित्व था, तब केवल दो ही दिव्य शक्तियां विद्यमान थी। पहले काल सदाशिव और दूसरी
पराशक्ति ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं दोनों से सृष्टि के विस्तार का संकल्प हुआ। सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा और सृष्टि के संतुलन के लिए रुद्र स्वरूप की स्थापना हुई। नारद बड़े ध्यान से यह कथा सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठ चुका था। उन्होंने तुरंत पूछा, हे पितामह, अगर ऐसा है तो क्या भगवान शिव का भी जन्म हुआ था? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही वह रहस्य है जिसे बिना भेद समझे लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिसे लोग शिव कहते हैं उनके कई स्वरूप हैं। परम अनादि और निराकार सदाशिव और सृष्टि के कार्यों के लिए प्रकट होने वाला रुद्र स्वरूप। अगर इन दोनों में अंतर समझे बिना कथाएं पढ़ी जाए तो वे अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ समझा जाता है तब कोई विरोध नहीं रह जाता। यही कारण है कि एक पुराण महादेव का अजन्मा कहता है, दूसरा रुद्र के जन्म का वर्णन करता है और तीसरा सृष्टि के दार्शनिक रहस्य को अलग दृष्टि से समझाता है। लेकिन इस पूरे रहस्य का सबसे सुंदर पक्ष अभी बाकी है, क्योंकि अब समझ आ गया है इन सभी कथाओं को एक सूत्र में पिरोने का। आखिर महादेव के जन्म की वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या वे जन्मे थे या फिर वे वास्तव में काल से भी बड़े अनादि अनंत और स्वयंभू हैं? अब तक हमने 4 अलग अलग कथाएं सुनी। एक कथा कहती है महादेव स्वयंभू हैं, दूसरी कथा में रुद्र के जन्म का वर्णन मिलता है, तीसरी कथा महादेव को अनंत ज्योति के रूप में दिखाती है और चौथी कथा काल सदाशिव और पराशक्ति के रहस्य को बताती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर इन सभी कथाओं में सत्य कौन सा है? क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था या वे वास्तव में अनादि हैं? अगर सभी कथाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो उत्तर मिलता है दोनों बातें अपने अपने स्थान पर सत्य है। कैसे शिव पुराण और लिंग पुराण जिस शिव की बात करते हैं वह परम सदाशिव हैं। वे समय से पहले भी थे, समय के बाद भी रहेंगे। उनका न कोई जन्म है और न ही कोई अंत। यही कारण है कि उन्हें अनादि अनंत और शंभु कहा गया है। लेकिन जब इसी परम सत्ता को सृष्टि के संचालन के लिए अलग अलग रूप धारण करने होते हैं तब रुद्र जैसे स्वरूपों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराणों में ब्रह्मा से रुद्र के जन्म की कथा उसी स्वरूप से जुड़ी मानी जाती है, यानी वो कथा परम सदाशिव के जन्म की नहीं बल्कि रुद्र स्वरूप पराकल्य की कथा है। इसी तरह देवी भागवत सृष्टि के आरंभ का रहस्य एक अलग दृष्टिकोण से समझता है। इसलिए अगर कोई केवल एक ही पुराण पढ़े तो उसे दूसरी कथा अलग लग सकती हैं, लेकिन जब सभी कथाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है तो विरोध नहीं बल्कि एक दूसरे की पूर्ति दिखाई देती है। यही इस पूरे रहस्य का निष्कर्ष है। महादेव का परम स्वरूप अनादि अनंत और अजन्मा है, जबकि सृष्टि के कार्यों के लिए उनके विभिन्न स्वरूपों के जन्म या पराकल्य का वर्णन अलग अलग पुराणों में मिलता है। शायद यही कारण है कि महादेव को समझना इतना सरल नहीं। उन्हें केवल पढ़ा नहीं जा सकता, उन्हें समझने के लिए हर कथा को जोड़कर देखना पड़ता है। तो मित्रों, महादेव की उत्पत्ति का यह रहस्य हमें यही सिखाता है कि सनातन धर्म के ग्रंथ एक दूसरे का विरोध नहीं करते बल्कि एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। इसलिए महादेव को केवल एक ही कथा से नहीं समझा जा सकता। वे अनादि भी हैं, अनंत भी हैं और समय समय पर सृष्टि के कल्याण के लिए अपने विभिन्न स्वरूप में प्रकट भी होते हैं। अगर आज की इस कथा से आपको महादेव के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से
हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपका एक एक कमेंट हमें ऐसी ही दुर्लभ और पौराणिक कथाएं खोजकर आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप महादेव के उन रहस्यों को भी जानना चाहते हैं, जैसे महादेव के गले में बांसुरी नाग ही क्यों है, उनके शरीर पर भस्म क्यों लगाई जाती हैं, त्रिशूल, डमरू और नंदी का वास्तविक रहस्य क्या है, तो एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम महादेव के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा को और गहरा किया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति का भाव जरूर प्रकट करें। ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि महादेव की महिमा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपके जीवन से सभी दुख और संकट दूर हो, घर में सुख, शांति और समृद्धि आए और आपके मन में हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति का प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।